अक्षय तृतीया की, ये भी आपको बतलाते हैं। मिथिला देश के राजा है सुरदेव, उनके घर सुर कीर्ति नाम के ब्राह्मण आए हैं, आपने कथा में सुना है, जानते हैं। वही श्रुत देव जी सुत कीर्ति से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज अक्षय तृतीया का क्या पुण्य होता है? सुखदेव जी बता रहे हैं, अथात संप्रवक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम अक्षय्याया तृतीयाया शिते पक्षे च माधवे ये कुर्वन्ते च तस्यां वै प्रातःस्नानं भगोदये ते सर्वे पाप निर्मुक्ता यान्ति विष्णु परम पदम। क्या कर रहे हैं? ये महाराज वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया की तिथि है, उस तृतीया की तिथि में जो कोई गंगा जी में स्नान करता है और सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। जो देव ऋषि पितृ तर्पण करता है वह सभी विद्याओं को पढ़ने तथा सैकड़ों श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो लोग इस दिन मधुसूदन भगवान का पूजन करके भगवान की कथा सुनते हैं, वैशाख महात्मा को श्रवण करते हैं, मुक्ति उनके हाथ में रहती है। जो लोग इस दिन मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए दान करते हैं, वे उनकी आज्ञा से अक्षय सुख का भोग करते हैं। देवता ऋषि तथा पितरों को यह तिथि शुभप्रद है। इस दिन उन लोगों की तृप्ति के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए अवश्य। और जो कुछ भी आप दान पुण्य सत्कर्म करते हैं उसका अक्षय फल होता है। अक्षय माने कभी नष्ट न होने वाला। हे पुरुषों में श्रेष्ठ राजन, इस तिथि को किसने प्रसिद्ध किया उसका वर्णन करता हूँ, सावधान होकर के श्रवण कर। प्राचीन काल में राजा बलि और इंद्र का युद्ध हुआ। देवत्यों का द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को हराने के पश्चात उतथ्य ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने उनकी गुरवड़ी नाम की मंदगामिनी पत्नी को देखा जो बड़ी सुंदरी थी। आज कहते हैं उसको देखकर इंद्र मोहित हो गए। आज कहते हैं उन्होंने कुछ विचार ही नहीं किया, उसको लेटी भी देखा, अपना रूप भी उतथ्य ऋषि जैसा बना लिया और बलात्कार पूर्वक उसका भोग किया। आज कहते हैं इंद्र के भोग से गिर जाने की आशंका से गर्भस्थ जो शिशु था, आज उसने दुखी होकर के योनि द्वार पर पैर रख करके आज बंद कर दिया। इस कारण इंद्र का वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। अतः इंद्र उस गर्भस्थ जीव पर क्रुद्ध हो गए। इंद्र ने अरुण लोचन करके उस गर्भस्थ जीव को शाप दिया कि मेरे अपमान के कारण तू अंधा हो जा। योनि से बाहर बहे हुए वीर के द्वारा दीर्घतम और पैर वाले बहे हुए वीर से कौन जयंत नाम का इंद्र का पुत्र हुआ। तत्पश्चात इंद्र ऋषि के शाप से डर करके भागे। इंद्र को भागता देख करके उनके सभी शिष्य आज हंसी उड़ाने लगे, हंसने लगे। लज्जित होकर इंद्र सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए, कठोर तप करने लगे। राजा बलि ने गुप्तचरों द्वारा यह जान लिया कि इंद्र लज्जित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। अतः बलपूर्वक स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती का वो भोग करने लगा। संबर आदि राक्षस बलपूर्वक दिक्पालों के ऐश्वर्यों का भोग करने लगे। अपने स्वामी इंद्र को न पाकर देवता आरक्षित अवस्था में गुरु बृहस्पति जी के पास गए।
देवताओं ने पाप रहित गुरु से पूछा, हमारे स्वामी इंद्र का क्या समाचार है, वे कहाँ हैं? राक्षसों के आक्रमण से यह स्वर्ग अनाथ हो गया है। इंद्र के गए बहुत काल हो गए हैं, वे क्यों नहीं आते? जहाँ इंद्र हो हमें वहाँ ले जाएं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। देवताओं के ऐसे पूछने पर गुरु ने कहा कि रसातल में इंद्र राजा बलि को जीत करके उदत्त ऋषि के आश्रम में गया और धृष्टता पूर्वक उनकी पत्नी का उपभोग किया। उनके शिष्य के द्वारा वो अपमानित हुआ। लज्जित होने के कारण स्वर्ग न जाकर वो अपने काम पर पश्चाताप करते हुए शची के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में छिपा हुआ। गुरु की यह वाणी सुनकर अग्नि आदि देवता सुमेरु गुफा में पहुँचे प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पर प्रबल पराक्रमी इंद्र को छिपा हुआ देखकर आज जगत प्रसिद्ध अनेक स्तोत्रों से देवताओं ने उनको प्रसन्न किया। देवताओं ने कहा कि इंद्र तुभ्यं नमस्तेस्तु सर्वदेवाधिपायते वयं दैत्यैरर्दिताश्च त्वया हीना भृशार्दिता स्थानभ्रष्टाश्च रामोंग नाना देशेषु दुःखिता। कहने लगे कि इंद्र तुम्हें नमस्कार है, हम लोग दैत्यों से बहुत कष्ट पाए हुए हैं, आपके बिना बड़ा अधिक कष्ट हो रहा है। हम लोग स्थान भ्रष्ट और दुखित होकर अनेक देशों में भ्रमण कर रहे हैं। अतः हे देवेंद्र, आप शत्रुओं को जीते। इस प्रकार देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इंद्र गुफा में से बाहर निकले। लज्जा से उनका मुख लटका हुआ था, आंखें भूमि को देख रही थी। लज्जा के कारण गदगद इंद्र मुख से कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उनके भय से विह्वल देख करके आज देवगुरु बृहस्पति बोले कि हे इंद्र, शंका मत करो। लाभ हानि जय पराजय सुख दुख सभी कर्मवश हैं। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मानुसार हैं। जीव कर्म का अनुगामी है। दुख भाग्य सब कालवश है। बुद्धिमान लोग दुख पाकर चिंता नहीं करते और सुख पाकर वो प्रसन्न भी नहीं होते हैं। इंद्र, तुम्हारा यह सब दुख पूर्व कर्मानुसार ही है। अतः हे इंद्र, दुख आकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु जी के ऐसे कहने पर इंद्र ने देवताओं से